आइडेंटिफाई काम कैसे करता है और इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट एक ऐसा रूल है रिलेशनल डाटाबेस में जो कि इंश्योर करता है कि हर टेबल का एक वैलिड और यूनिक आइडेंटिटी हो फॉर ईच रो। इसमें इसका मेन आइडिया क्या है? इसका मेनली अप्लाई होता है प्राइमरी की ऑफ ए टेबल। मेन एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या बोलता है? एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट बोलता है कि प्राइमरी की कैन नॉट बी नल। इट मीन्स कि हर रो मस्ट हैव ए वैल्यू आइडेंटिफाइंग इट। प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक। नो टू रो कैन हैव द सेम प्राइमरी की वैल्यू। ये मेनली दो टाइप का की कांस्टेंट यूज होता है मेंटेन करने के लिए एंटिटी इंटीग्रिटी को। पहला है प्राइमरी की और दूसरा है कैंडिडेट की। प्राइमरी की क्या होता है? यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर रो को और कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू। कैंडिडेट की होता है एक कॉलम या फिर एक सेट ऑफ कॉलम जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रिकॉर्ड्स को, और वन कैंडिडेट की इज सेलेक्टेड एज ए प्राइमरी की। यहाँ तक हमने समझा। अब प्राइमरी की जो होता है, सॉरी, एंटिटी इंटीग्रिटी जो होता है वो काम कैसे करता है ये भी हम समझते हैं। एक जैसे कि स्टूडेंट का कोई टेबल होता है तो उसमें स्टूडेंट का आईडी रहेगा, नेम रहेगा और कोर्स रहेगा। तो स्टूडेंट आईडी क्या है? यहाँ पे प्राइमरी की है। स्टूडेंट आईडी में जैसे कि 101, 102 और 103 है, एक यूनिक जो कि अलाउ कर रहा है इसमें। और अगर स्टूडेंट हैज आईडी, स्टूडेंट आईडी 101 जो कि रिजेक्ट हो गया बिकॉज इट इज ए डुप्लीकेट। अगर स्टूडेंट है स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू नल, रिजेक्ट हो गया क्योंकि प्राइमरी की कैन नॉट बी नल। ये हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने तो समझाया। अब प्राइमरी की और एंटिटी इंटीग्रिटी को हम समझते हैं। यहाँ पे लिया गया है डायग्राम। स्टूडेंट आईडी का टेबल है, नेम का है और कोर्स है। यहाँ पे प्राइमरी की इसमें क्या है? स्टूडेंट आईडी है और यूनिक होता है हर रो के लिए और कैन नॉट बी नल। आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई वन आइडेंटिटी। इसके रूल्स क्या क्या होते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी के? सबसे पहले प्राइमरी की इसमें एग्जिस्ट होना चाहिए। इट मीन्स कि a table should have a primary key to identify each entity. Then the no null. It means कि primary key column cannot contain null values. No duplicate. It means कि दो row cannot have the same primary key value. Stable identity. It means कि they should reliable identify the same entity. अब जो एंटिटी इंटीग्रिटी होता है वो काम कैसे करता है ये हम समझते हैं। सबसे पहला आप यहाँ पे देख रहे हैं एक फर्स्ट डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है कि ये न्यू रिकॉर्ड है जिसमें हम इंसर्ट रो, फिर ये प्राइमरी की चेक करेगा। इट मीन्स कि यूनिक प्लस नॉट नल होना चाहिए। एक्सेप्ट करेगा जब वो वैलिड रहेगा, रिजेक्ट करेगा अगर वो डुप्लीकेट हो। एग्जाम्पल जैसे कि इंसर्ट टेबल, insert student id is equal to 102 when 102 already exist, वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब वैलिड वर्सेस इनवैलिड रिकॉर्ड, जैसा आप यहाँ स्टूडेंट आईडी यहाँ पे देख रहे हैं, मेंशन है नेम, मेंशनर और स्टेटस। तो स्टेटस में हम क्या देख रहे हैं कि स्टूडेंट आईडी 101 आसान नाम है इसका और ये वैलिड है। सेकेंड में जाए तो ये वैलिड है और 102 यहाँ पे इसका कॉपी कर रहा है तो यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया। ये नल यहाँ पे आए तो ये नल पीके। इट मीन्स कि एंटिटी इंटीग्रिटी हमें बताता है कि हर रॉ को जरूरत है वैलिड आइडेंटिटी की, यूनिक प्लस नॉट नल। एसक्यूएल का एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है। तो स्टूडेंट आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है और डाटाबेस प्रिवेंट करता है नल प्राइमरी की वैल्यूज और डाटाबेस प्रिवेंट करता है डुप्लीकेट स्टूडेंट आईडी वैल्यूज को। एडवांटेज की ओर मूव करें तो सबसे पहले डाटा की एक्यूरेसी देता है, इसमें प्रिवेंट करता है दो रो फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग द सेम की। इट मीन्स कि इसमें डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। रिलायबल रिलेशनशिप देता है और बेटर डाटा क्वालिटी देता है हमें। एंटिटी इंटीग्रिटी वर्सेस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को हम देखते हैं।
पहले एंटिटी इंटीग्रिटी को देखेंगे, देन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का, और इसको मेन फोकस पे हम जाएंगे। एंटिटी इंटीग्रिटी का में प्राइमरी की होता है, और ये प्राइमरी की यूनिक होना चाहिए और प्लस नॉट नल होना चाहिए। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एंटिटी इंटीग्रिटी का मेन फोकस क्या है? आइडेंटिटी और रिलेशनशिप। एंटिटी इंटीग्रिटी का जो है ये यूनिक होना चाहिए, वैलिड लिंक बिटवीन टेबल्स। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है? फॉरेन की होता है, और ये फॉरेन की जो होता है वो मस्ट रेफरेंस करता है वैलिड प्राइमरी की, या फिर अलाउ करता है नल को। वैलिड लिंक्स बिटवीन टेबल्स। अब एक हमें ये समझ में आता है, एंटिटी इंटीग्रिटी जो होता है वो इंश्योर करता है हर रो जो होता है रिलेशन में वो यूनिकली आइडेंटिफाइबल हो। प्राइमरी की इन्फोर्स करता है रूल को, और प्राइमरी की वैल्यू मस्ट बी यूनिक और नॉट नल होना चाहिए। ये प्रोटेक्ट करता है डाटा की क्वालिटी को और प्रोवाइड करता है रिलायबल आइडेंटिटी फॉर ईच एंटिटी। एंटिटी इंटीग्रिटी इज इक्वल टू वैलिड आइडेंटिटी फॉर ईच रो। प्राइमरी की मीन्स की यूनिक प्लस नॉट नल, मतलब एंटिटी इंटीग्रिटी। तो एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट के बारे में आपको वीडियो कैसा लगा? कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।